दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर वीडियो बना रहे हैं जिसको सुनकर और देखकर हैरानी होगी। आपको मालूम होगा कि यूपी में एक आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर हुआ करते थे, जिनको सरकार ने ज़बरदस्ती उनको पद से मुक्त कर दिया था। रिटायर होने से 3 साल पहले ही उनको पद से हटा दिया गया था। सरकार के रवैये के खिलाफ में अमिताभ ठाकुर हमेशा कुछ न कुछ आवाज़ उठाते रहे हैं। उनके जो विवाद पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से भी उनकी तनातनी रहती थी और उसको लेकर उनका सर्विस पीरियड काफ़ी उथल पुथल कर रहा है। फिलहाल तो अमिताभ ठाकुर आज़ाद अधिकार पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में हैं, संस्थापक के रूप में हैं और पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और उसी विवाद को लेकर यूपी पुलिस ने उनको हजरतगंज चौराहे से उनको गिरफ्तार कर लिया था। बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस बात को लेकर वो काफ़ी चर्चा में रहे थे, लेकिन इस समय भी वो एक चर्चा में गिरफ्तारी को लेकर हुए हैं। वो 10 दिसंबर को लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे कि शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर उनको ट्रेन के कंपार्टमेंट में घुसकर कुछ सादे वर्दी में, सादे कपड़ों में लोगों ने उतार लिया, जिसके बाद उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने एक्स पर लिखा कि मेरे पति को रात के 12 बजे ट्रेन के कंपार्टमेंट से कुछ सादा कपड़े पहने लोग ज़बरदस्ती उठा कर ले गए। अगले दिन उनको पुलिस ने इन्फॉर्म किया कि उनके खिलाफ में कुछ मामले दर्ज हैं, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। हैरानी की बात तो ये है कि देश में जहां गुंडों और बलात्कारियों को बेल तुरंत मिल जाती है, वहीं पे पूर्व आईपीएस अफसर और प्रोफेसर, साइंटिस्ट और साथ में स्कॉलर लड़कों को पिछले 6 साल से जेल के भीतर हैं, उन पे दिल्ली दंगे फैलाने के आरोप लगे हुए हैं। यूएपीए में उनको गिरफ्तार किया गया है, अभी तक उनको चार्जशीट नहीं मिली है। ताज़ा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आज 5 जनवरी को उनकी जो सुनवाई चल रही थी बेल के लिए, वो खारिज कर दी है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर इन दिनों दोबारा जेल में है। 9-10 दिसंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से रात को 2 बजे गिरफ्तार कर लिया था, जब वह लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। गिरफ्तार करके पुलिस उनको देवरिया ले गई थी। उन पर यह चार्ज था कि 1999 में देवरिया के पुलिस कप्तान रहते हुए उन्होंने कागजों में हेरफेर करके पत्नी के नाम एक इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदा था। इस मामले में एक व्यक्ति द्वारा पहले लखनऊ में पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसको लखनऊ अदालत ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह जो मामला अमिताभ ठाकुर के खिलाफ दर्ज कराया गया है, यह सिविल प्रवृत्ति का है, जिसको क्रिमिनल केस की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसके उपरांत इसी मामले की एफआईआर देवरिया में कराई गई थी। अमिताभ ठाकुर ने 3 जनवरी को देवरिया में जेल से कोर्ट आए पेशी के दौरान कहा कि उनको फंसाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गलत ढंग से मामला बनाकर गिरफ्तार कराया है, क्योंकि उन्होंने गिरफ्तारी के 2 दिन पहले ही कोडीन कफ सिरप मामले में सत्तासीन लोगों के नजदीकियों की संलिप्तता का मामला उठाया था और उनके पास इसके पर्याप्त सबूत हैं, जिसको वह सुप्रीम कोर्ट में देने जा रहे थे। पेशी पर आए अमिताभ ठाकुर का स्वास्थ्य सामान्य रूप से खराब नजर आ रहा था। उन्होंने बताया कि वह जेल में 1 जनवरी से अनशन पर है, क्योंकि वह अपनी गिरफ्तारी के सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहे हैं, जिस पर कोर्ट के आश्वासन पर उन्होंने अपना अनशन 15 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर द्वारा कोडीन कफ सिरप मामले में उठाए गए सवाल मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए।
वह भी रात में बिल्कुल 2 बजे मोबाइल साइड करिए भैया। उठा के मुझे ऐसा लगा कि रात में मेरा इनकाउंटर कर देंगे। मैं वास्तव में उस दिन मुझे इतनी घबराहट रात भर हुई और यह सिर्फ इस मामले में मेरे पास आज भी तमाम सबूत हैं। मैं इस मामले में करने जा रहा था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मेरे पास जो सामान थे वह छीन लिए गए। सिर्फ और सिर्फ मैं इस मामले को आगे न बढ़ा पाऊँ, तब सिर्फ मामले को असली मुलजिमों को बचाया जा रहा है। मेरा मानना है कि शुभम जायसवाल सिर्फ और सिर्फ इसमें एक प्यादा है, इसकी गहरी जड़ें हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। 2-3 नाम मैंने खुद बताए। धनंजय सिंह जी को लेकर लगातार गंभीर आरोप लगे। अब तक धनंजय सिंह के बारे में कोई पूछताछ तक नहीं हुई है, किसी ने उनकी तरफ देखा नहीं है। उसके अलावा पूर्वांचल के एक बड़े माफिया हैं, उनके बारे में भी लगातार नाम आंसर क्या कि माननीय कोर्ट ने कल उसमें सार्थक पहल किया और देवरिया की जो मेरा था यह CCTV वह रिकॉर्ड मिल गया है, कई और रिकॉर्ड मिल गए हैं। शेष रिकॉर्ड भी मुझे शेष मिल जाएंगे। इस आशय पे मैंने 15 तारीख तक अपना अनशन स्थगित किया है। आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे बीच में ऐसा इंसानियत का मसीहा, हमारे लोकतंत्र को बचाने वाला हमारा नेता, आज जो साथियों आवाज बुलंद करने वाला गरीब मजलूमों की इस उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार ने उसको उठाकर जबरिया जेल के पीछे फर्जी मुकदमे अपने लोगों से ठुकवा करके डाल दिया है। अगर मैं बात करूं साथियों, बुलडोजर के नाम पे उत्तर प्रदेश के अंदर जितना उत्पीड़न हो रहा है, अधर्मी लोग, ऐसे लोग साथियों, जो लोग आंखें बंद करके पट्टी बांधे पड़े हैं, जो कानून को नहीं मानते, जो कानून को नहीं जानते, जो लोकतंत्र को पूरी तरह पांव में कुचलने का काम करते हैं, ऐसे लोग साथियों आज आपकी आवाज दबाने का भी काम कर रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूं, अगर लोकतंत्र बचाना है और इंसानियत, गरीब मजलूम लोगों को बचाना है, तो केंद्र से लेके उत्तर प्रदेश सरकार को आप यहां से संकल्प लेके जाना, उखाड़ के फेंकना पड़ेगा आपको साथियों। एक नारा मैं आपसे कहता हूं, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों पे, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से,